देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष लगातार जारी है, जिस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने अपने विचार प्रकट किए। सरकार द्वारा लागू किए गए नए किसान कानूनों के विरुद्ध दिल्ली बॉर्डर और इसके अतिरिक्त संबंधित राज्यों में किसान आंदोलन का कल 85वां सक्रिय दिन था। किसानों ने दोपहर 12 बजे से रेलें रोकनी शुरू कर दी और ये सिलसिला शाम 4 बजे तक चला। इस प्रदर्शन का ज्यादा असर हरियाणा और पंजाब में दिखा। दोनों राज्यों के बड़े शहरों में प्रदर्शनकारी ट्रैक पर बैठ गए। कोशिश ये रही कि किसान अपने अपने प्रदेश में ट्रेनें रोके। राजस्थान में जयपुर और आसपास के इलाकों में ट्रेनें रोकी गई। जयपुर में जगतपुरा रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन का ज्यादा असर दिखा। जिले में चोमू रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारी पटरियों पर बैठे नजर आए। अलवर में ट्रेनें रोकी गई। प्रदेश के 6 जिलों में रेल रोको प्रदर्शन का असर देखा गया। हरियाणा में पानीपत में टीडीआई सिटी के पास पुल के नीचे वाले ट्रैक पर ट्रेनें रोकी गई। किसान ट्रैक पर बैठे रहे। 1:15 बजे बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस रोकी गई। 4 बजे के बाद इसे जाने की इजाजत मिली। हरियाणा में करीब 80 जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने रेलें रोकने का प्रयास किया। पंजाब में 15 जिलों में 21 स्थानों पर किसानों ने रेलें रोकी। जम्मू में यूनाइटेड किसान फ्रंट से जुड़े किसान रेलवे ट्रैक पर आ गए। बिहार में जन अधिकार पार्टी ने 12 बजे से आधा घंटा पहले ही रेलें रोकनी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता पटरी पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसानों ने रेल रोको आंदोलन के कारण मेट्रो सिटी रेल प्रबंधन ने टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन, श्री राम शर्मा बहादुरगढ़ सिटी और ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। किसानों के रेल रोको ऐलान को देखते हुए देश भर में आरपीएसएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां यानी 20,000 जवान तैनात हुए। ये लोग अधिकतर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी बंगाल में तैनात देखे गए। आरपीएसएफ के डीजी और किसान नेताओं ने भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की चाह या घोषणा की और कहा कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी न हो। रेलवे ने अपनी तरफ से एहतियातन अमृतसर, दिल्ली, बठिंडा, फिरोजपुर रेल मार्ग पर चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी। कुछ ट्रेनों का रूट छोटा किया गया या बदला गया। हरियाणा में किसानों के खाप रेलें रोकने के लिए आगे आए और सर्वखाप ने हरियाणा के खेती मंत्री जेपी दलाल का सामाजिक बहिष्कार किया। रेल रोको आंदोलन के बीच किसान इस बात पर अड़े हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने दोहराया कि उनका संगठन किसानों के हित के लिए लड़ रहा है और नए कृषि कानूनों की वापसी तक वे अपने घर नहीं लौटेंगे। लेकिन संदेह नहीं कि ये चाहे रेल रोको आंदोलन हो या सड़कों पर ट्रैफिक जाम, सड़कों को टोल फ्री किया जाए यानी टोल प्लाजाओं को काम न करने दिया जाए, असर एक ही होगा कि किसानों के इस आंदोलन से सबको परेशानी। वे कहते हैं कि ये आंदोलन कारपोरेट्स के स्वर्गवासी वर्चस्व के विरुद्ध उठी आवाज है, लेकिन परेशान आम आदमी भी है। आवागमन में रुकावट होती है। अब जबकि देश में अर्थव्यवस्था खुल रही है, निवेश बढ़ रहा है, शेयर सेंसेक्स ऊंचाई पर जा रहा है। आवागमन की ये कठिनाई निवेशकों और उत्पादकों की ही नहीं, किसानों के हाथ भी बांधती है। सरकार का लक्ष्य एक देश एक मंडी के रास्ते में बड़ी बाधा बनती है। ये ध्यान भी रखा जाए कि जब ऐसे आवागमन रुकेगा तो वस्तुओं की आपूर्ति बंधित होगी। निश्चय ही मंडियों में आपूर्ति कम होगी और मांग में असंतुलन होने के कारण हर वस्तु की कीमतें बढ़ेगी, चाहे वे खाद्य पदार्थ हो या अन्य जरूरी वस्तुएं। इससे पहले कि इस तरह के प्रदर्शनों का ये सिलसिला चलता रहे, इस जटिल समस्या का समाधान हो जाना सरकार, किसानों और आम आदमी के लिए हितकर है। शीतल विज।